हे बडीज, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइफ। और आप लोग देख रहे हो स्टोरी रॉन्ग। सो बडीज, स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि माया और कशिश एक लॉन्ग ड्राइव के लिए जाते हैं और वहाँ पे दोनों थोड़ी सी मस्ती करते हैं। और हमारी कशिश वो बहुत ज़्यादा ब्लश करती है क्योंकि माया इतनी प्यारी प्यारी बातें जो बोलती है उसे। और दूसरी तरफ इंस्पेक्टर रोहित का सीन तो चल ही रहा था। उन्हें अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि इतने सालों से वो कोशिश कर रहे थे कि उनके सीनियर मान जाए, लेकिन वो सीनियर सब कुछ जानते थे। इवन वो ये भी जानते हैं कि इन सब के पीछे है कौन, लेकिन फिर भी वो छुपा रहे हैं। आई नो कि लोग गलत थे, जो लोग भी मरे वो गलत थे। उन्हें पहले इस बात पे यकीन नहीं हो रहा होता है कि वो 15 साल का बच्चा ऐसा कर सकता है, लेकिन आज की दुनिया में किसी चीज़ पे कोई भरोसा नहीं कर सकता। इसलिए वो इस बात को भी छोड़ देते और बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कौन है जिसे बचाने के लिए इंस्पेक्टर इतने मरे जा रहे हैं। पता नहीं कौन हो सकता है वो इंसान। इंस्पेक्टर इतने सोच सोच के अपने सर में दर्द कर लेते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि है कौन। दूसरी तरफ जो अब तक मर्डर शांत हो चुके थे, कुछ भी नहीं हो रहा था। लगता है फिर से हलचल चालू हो चुकी थी। वाली शुरुआत होती है एक बड़ी सी बिल्डिंग में जहाँ पे एक पार्टी चल रही होती है। शायद वहाँ पे सारे ही बिजनेसमैन होते हैं। उन लोगों की एक पार्टी चल रही होती है, सब कुछ ठीक जा रहा होता है। वो उनमें एक आदमी होता है जो ब्लैक सूट में बैठा होता है और वो थोड़ा घबराया हुआ होता है। तो उसके पास में एक आदमी ड्रिंक लेके आता और बोलता है, ये ले पी ले इसे। तो बोलता है नहीं पी सकता। तो बोलता है क्या हो गया, नहीं समझ में आ रहा भाई। सब लोग मर गए हैं, अब सिर्फ हम कुछ बचे हैं और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है अगला नंबर मेरा होगा। तो तू पागल है क्या? वो लोग नेचुरल डेथ से मरे थे, तू क्यों रिस्क ले रहा है? एक पुलिस वाला था जिससे कि हम जानते थे, हमारी हेल्प करता था, बट वो भी तो कुछ खास नहीं था, तो तू इतना घबरा क्यों रहा है? तो बोलता है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, ये मर्डर से वरना कैसे हो सकता है कि ये सब लोग मरे जा रहे हैं और हम लोग बस इन्हें इन्हें कैसे देख रहे हैं। मतलब कोई हार्ट अटैक से मर रहा है, कोई कुछ गुंडों के द्वारा मर रहा है, तो कोई किसी रीज़न से मर रहा है। ये सब लोग अचानक से ये सब कुछ क्यों हो रहा है? तो अचानक से कहाँ पे हो रहा है? सबके डेथ में कितना कितना गैप है? तो बोलते एग्जैक्टली यही तो मेरा सवाल है। मतलब हर किसी की मौत में इतना ज़्यादा गैप है, लेकिन सभी की डेथ ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से ही हो रही है। बीमारी से, एक्सीडेंट से, कुछ अजीब से गुंडों से जो उनका कोई लेना देना नहीं था। तुम्हें ये स्ट्रेंज नहीं लगा? हमेशा उनके फ़ोन में एक नंबर आता है, एक पीसीओ का नंबर। तो बोलते तुझे लगता क्या है यही कि ये मर्डर्स हो रहे हैं? अच्छा, तो हार्ट अटैक कैसे आएगा किसी को, कोई मर्डर करेगा तो? तब वो बोलते हैं कि तुझे नहीं पता क्या, उस आदमी को ड्रग्स की लत थी और वो अलग अलग तरह के ड्रग्स लेता था। पक्का सामने वाले ने कुछ ऐसा दिया होगा जिससे कि वो ड्रग्स साइड इफ़ेक्ट किया होगा और तभी उसे हार्ट अटैक आया है। तो तुझे तुझे कैसे पता है सब कुछ? अरे रिपोर्ट में आया था, लेकिन ऑफ कोर्स हम लोग पुलिस वालों को बता नहीं सकते थे कि हम लोग उन सारी चीज़ों में शामिल हैं, इसलिए हमने छुपा लिया था और पुलिस वालों तक ये बात अब तक पहुंची नहीं है। तो बोलता है अच्छा, तो तुझे लगता है कि मर्डर्स हो रहे हैं और अगला नंबर तेरा है? तो बोलता है हाँ, मेरा भी तेरा भी सबका नंबर आएगा। तो सबका क्या बोल रहा है, बचे ही हम 3 हैं। तो बोलता है एग्जैक्टली 3 भी नहीं बचे अब, सॉरी 3 ही बचे ना। तो तेरा दिमाग ख़राब हो गया भाई। तो बोले डिसाइड कर ले तुझे करना क्या है, स्ट्रेस लेना बंद कर। यार तू इतने बड़े कंपनी का ओनर है, तुझे किस बात का डर है? तू तो आराम से चिल करके अपनी जिंदगी जी, दूसरे शहर में चला जा, दूसरे आउट ऑफ टाउन चला जा,
कहीं पे भी चला जा, अदर कंट्री में चला जा, तुझे इतना डर है तो बोलता अगर वहाँ पे भी वो आ गया तो, और वहाँ पे मुझे मारना आसान हुआ तो बोलता है यार एक तो तेरी ये थ्योरेटिकल बातें मुझे समझ में नहीं आती हैं। चल तेरे मर्जी से, तुझे जो करना है वो कर, अपनी सिक्योरिटी बढ़ा, अपने घर में जो करना है वो कर, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। तो बोलता है वो सब ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि पहले अभी हम उसके फ्यूनरल पे भी नहीं गए थे। तो बोलता किसके फ्यूनरल पे? अरे यार अभी तो मरा है, मुझसे बोला भी नहीं जाएगा तो प्लीज़। तो बोलता अच्छा ठीक है समझ गया, माया वाला ना? तो बोलता हाँ माया के पापा। मतलब ये लोग माया के पापा के बारे में बात कर रहे थे, मिस्टर शेखावत के बारे में, तो ये बस उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे। तो बोलते कि ठीक है शेखावत के घर पे हम चले जाएंगे। जितना मुझे पता है वो लोग अपने घर पे रह नहीं रहे, वो अपनी माँ के घर पे रह रही है। तो बोलते तो फिर जाना चाहिए हमें, लगता तो है भाई। खैर एक बार उससे मिल लूँगा, ऐसे भी कमाल की माल है वो। वैसे बोलता है तो बोलता है तुझे अभी मौत का डर था और अब उसकी बेटी के नाम से तुझे ये सब कुछ याद आ रहा है? तो बोलता ऑफ कोर्स, तुझे क्या लगता है हमें कुछ पता नहीं है अपनी बेटी के साथ में क्या करता था? अब अब तो है भी नहीं, अब तो हमें कोई रोक ही नहीं पाएगा, है ना? तो बोलता है हाँ ये बात भी सही तेरी, चल चलेंगे कल। यहाँ पे ये लोग कुछ और ही चल रहा था। खैर माया और कशिश अच्छे से एंजॉय करते हैं वो पूरा दिन, एंड फिर लोग घर पे आ जाते हैं। माया कशिश को बोलती है क्या हुआ, साइड क्यों हो गए? तो बोलते कुछ नहीं, अब मुझे मेरे घर जाना होगा और तुम मैं अपने घर, तो अच्छा नहीं लग रहा है बस। तो माया मुस्कुराती है और बोलती है सारा दिन मेरे साथ में थे, अब तो घर जाना पड़ेगा ना, और वैसे भी आयशा में इंतज़ार कर रही है घर पे, तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रही है वो। तो बोलते मतलब? तो बोलता उधर देखो वो दोनों तो मस्ती कर रहे हैं, प्रिया और आयशा दोनों सच्चे मस्ती कर रहे थे, वो दोनों से पानी डाल डाल के पता नहीं क्या ही कर रहे थे, शायद उनको तो छोटा सा फाइट भी होगी क्यूट सी, वही कर रहे थे। तो माया मुस्कुराती बोलती है ठीक है चलो चलते हैं उनके पास भाई। फिर दोनों जाते हैं। आयशा माया को देखते ही भाग के आते और हक कर लेती, बोलती दी आई मिस यू, कहाँ चले गए थे आप? तो बोलते कुछ नहीं, कशिश बोर हो रही थी तो बाहर लेके गई थी। तो बोलते कशिश थी, आप मेरे दी पे हक मत जताओ, पहले ही मेरी है, समझ में आया आपको? तो बोलते ओके आई नो, मुझे पता है पहला हक तुम्हारा ही है और ये किसी को देगी भी नहीं। तो बोलते मिलना भी नहीं चाहिए। तो आयशा की बात सुन के माया मुस्कुराती और बोलती है बेटा तो सदा और मुझ पे किसी पे है भी नहीं, तुमने तो दी। तो बोलता हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं बस आपसे कुछ पूछना था। तो बोलता हाँ पूछ। आप सच में यहाँ पे कंफर्टेबल हो ना? मतलब आप सच घर पे नहीं आते हो, आते हो तो रूम में रहते हो, कोई दिक्कत है क्या? तो बोलते कि हाँ तुझसे इस बारे में मुझे बात करनी थी। तो बोलते किस बारे में? आई डोंट नो, बस आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल यार। तो सोचा कि हम लोग फार्म हाउस पे जाके वापस रहते हैं ना, घर पे तो रहेंगे नहीं, फार्म हाउस पे रहेंगे, आई लव दैट प्लेस। तो बोलता ओके दी मैं पैक कर लूँ? तो बोलता कर ले, हम लोग कल ही चले जाएंगे। तो बोलता ठीक है। इतने में ही कशिश बोलती है तुम जाना चाहते हो यहाँ से? तो बोलता ऑफ कोर्स, कंचन दी नहीं चाहती हैं, देखा नहीं कभी उन्हें, बस घूरती रहती हैं। आई थिंक शी डोंट लाइक मी एट ऑल, और मुझे ये भी नहीं कि मुझे पसंद करे, बट ठीक है मैं यहाँ रहना भी नहीं चाह रही। और मैं आयशा के वजह तो रुकी हुई थी कि मे बी आयशा को थोड़ा फैमिली का थोड़ा प्यार मिल जाए वगैरह, बट आई डोंट थिंक सो कि वो ज़्यादा इतना फैमिलियर हो पा रही इनसे। हाँ वो दिखाती है कि शी इज़ हैप्पी, शी इज़ कम्फर्टेबल विद एवरीवन, बट वो नहीं है, दिखता है मुझे। उसे थोड़ा अजीब लगता है, एक तो जॉइंट फैमिली है और हम लोग कभी से जॉइंट फैमिली में रहे नहीं हैं। सो आई थिंक इट विल बी कम्फर्टेबल इफ वी लिव अलोन। तो कशिश बोलती है ठीक है तुम्हारी मर्जी है, बाकी हम दोनों आमने सामने रहते तो ज़्यादा अच्छा था, मैं तुमसे भी मिलने आ सकती थी। तो
तो माया बोलती है वो तो आप अब भी आ सकते हो, बल्कि अब जो जगह होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी, एंड आपको कोई रोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि माया से क्यों मिलना है, यू कैन कम एनी टाइम। तो बोलता कि माया, हाँ तुम कहना क्या चाह रही हो। तो माया बोलती है आई एम जस्ट सेइंग कि आप मेरे घर पे आ सकते हो, वहाँ से आपको सवाल नहीं पूछेगा, यू कैन कंफर्टेबल देयर, यही बोल रही हूँ। अच्छा पक्का तुम्हारे कहने का मतलब यही था। तो माया बोलती और क्या होगा। तो बोलते नहीं कुछ नहीं, ठीक है मैं घर जाती हूँ। तो माया कशिश का हाथ पकड़ती है और बोलती है ओके चले जाओ, बट इतना कंफ्यूज फेस लेके क्यों जा रहे हो, क्या हुआ है, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या। लोग मैंने कभी ऐसा कोई रिलेशनशिप में नहीं रही हूँ, सो इफ़ आई डू मिस्टेक तो प्लीज़ टेल मी ओके। तो बोलते रिलैक्स, तुमने कोई मिस्टेक नहीं किया, आई एम जस्ट आस्किंग कि तुम्हारे इंटेंशन क्या थे। तो मैं अब समझ जाती कशिश क्या समझ रही थी। तो मैं बोलती है मेरे ऐसे कोई इंटेंशंस नहीं है, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो इस बारे में। मैंने तो बस ऐसे ही बोला था कि आपको अगर ऐसा अगर डोंट माइंड तो ठीक है हम लोग बाहर ही मिलने करेंगे, घर पे आने की ज़रूरत नहीं है फिर। तो कशिश स्माइल करते हुए बोलती है नहीं आई नो तुम्हारा इंटेंशन ऐसा कोई कुछ गलत नहीं थी, एंड अगर वो वाली इंटेंशन भी होती तो गलत तो बिल्कुल नहीं होती। तो माया बोलती है वो वाली कौन सी। तो बोलती है कशिश फिर माया। तो माया बोलती है ओके आई गेट इट, अब घर जाइए, चलो घर जाओ। तो कशिश बोलती है ओके आई एम गोइंग, तुम मुझे निकाल दो यहाँ से। तो बोलती है यहाँ से निकाल रही हूँ ताकि आप अपने घर जाओ। तो बोलती है ओके अब जा रही हूँ मैं। तो माया वहाँ से कशिश वहाँ से चली जाती है, माया अपने रूम में चली जाती है। ये दोनों लोग बैग पैक कर लेते हैं। थोड़ी देर में जो माया की मॉम थी वो भी देखती है कि लोग बैग पैक कर रहे हैं, तो वो पूछती है माया से कि बैग पैक क्यों करे जा रहे हैं। तो माया बोलती है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं। तो माया की मॉम बोलती है कहाँ पे, यहाँ से तो दूर, और कहाँ जा रहे हैं आई डोंट थिंक सो, आई नीड टू टेल यू। तो माया की मॉम बोलती है क्या मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, आप तुम दोनों को कुछ भी बुरा लगा होता तो बता दो मुझे, मैं ठीक कर दूंगी वो, बड़ा से मत जाओ बेटा प्लीज़। तो बोलती देखो आई रेस्पेक्ट यू कि आप मेरे से बड़े हो, बट आई कांट स्टे हियर मोर, अब नहीं रहा जाएगा, सो थैंक यू अब तक जो भी किया आपने मेरे लिए, मेरी छोटी बहन के लिए, थैंक यू यहाँ पे रुकने की परमिशन देने के लिए, हमें यहाँ बुलाने के लिए थैंक यू। कुछ चाहिए तो आप बोल सकते हैं, बाकी आई नो मे बी यू थिंक मैं आपको पैसा वैसे ऑफर करूँ, ऐसा ना कुछ भी नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग कि अगर इफ़ यू से समथिंग कि हमें कुछ करना चाहिए आपके लिए, हमें जो दिन रुके हैं देन आई विल डू, वरना आपको ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए तो वी आर लिविंग टुमारो ओके। चल आयशा पैपा हो गया अंदर। तो बोलते हाँ दी हो गया, ठीक है सोने चल फिर, रात हो गई ना, कल फिर कॉलेज भी जाना तुझे। तो बोलते हैं हाँ दी, बट फिर हम लोग जाएंगे कैसे। डोंट वरी, तेरा बैग और मेरा बैग फार्म हाउस चला जाएगा, ड्राइवर अंकल आ जाएंगे लेने के लिए, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट ओके दी। ऐसे बोल करके आयशा बेड की तरफ चली जाती है, फट से लेट जाती है और बोलती है दी। तो बोलती है हाँ क्या हो गया, नींद नहीं आ रही है मुझे आती हूँ मैं रुक। तो माया मेरी मॉम की तरफ देखती हुई बोलती है नीड समथिंग। तो बोलती है कि मुझे बात करनी है। तो बोलते थोड़ी देर रुक जाओ, आयशा सोना चाहती है फिर बात करेंगे। तो बोलती कि ठीक है, वो वहीं अंदर जा कर के सोफे पे बैठ जाती है।
माया जाती है बेड पे और बोलती है क्या हो गया? दी मुझे सोना है बट नींद नहीं आ रही है। हाँ, स्टोरी सुननी है? तो फिर पता नहीं दी, बस अजीब सा लग रहा है, स्टोरी सुनने का मन नहीं है बट कुछ भी चलेगा मुझे, मतलब सोना है मुझे बस। तो बोलते बस इतनी सी बात, एक काम कर, मैं सर उठा, थोड़ा सर उठा। तो वो उठाती है और माया अपनी गोद में आयशा को लिटा लेती है और बोलती है अच्छा लग रहा है? तो बोलते हैं बट नींद नहीं आ रही अब भी। तो बोलते हैं तू आंखें तो बंद कर, आ जाएगी। तो बोलती है कि ठीक है। आयशा अपनी आंखें बंद करती है। माया आयशा के सर पे हाथ फेर रही होती है और धीरे धीरे कुछ गा रही होती है। वो बहुत धीरे गा रही थी लेकिन माया की मॉम सुन पा रही थी। वो शायद कोई गाना था, कोई लोरी सी टाइप थी जो कि माया की मॉम ने कभी सुनी नहीं थी। वो थोड़ी सी अलग थी लेकिन वो बहुत प्यारी थी। माया हल्की हल्की आवाज़ों में गा रही थी और आयशा को बहुत कम टाइम में नींद आ जाती है। माया मुस्कुराती है, आयशा का सर पिल्लों पे रखती है और खुद उठ के बाहर जाने लगती है। तभी आयशा थोड़ा सा हिलती है और बोलती है दी कहाँ जा रहे हो, प्लीज़ बी विद मी ना। तो बोलते हैं अच्छा बाबा ठीक है। तो अपनी माँ की तरफ देखती है और बोलती है गिव मी सम टाइम। तो बोलते कि तो वहीं पे बैठी होती है। माया अपनी छोटी बहन को हग कर लेती है, उसे बच्चों की तरह प्यार करती है। तो बस माया की मम देख रही थी सब कुछ। उन्हें पता था कि माया और आयशा का बॉन्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है लेकिन इतना, उन्हें लग रहा था कि शायद वो इन दोनों के बीच में कहीं फिट ही नहीं होती है। मतलब वो बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील कर रही थी। उन्हें लग रहा था कि वो क्या फील कर पा रही थी कि शायद वो दोबारा वो माँ वाला प्यार दे नहीं पा रही है, फिर वो माँ बन ही नहीं पाएंगी अब इन दोनों की। क्योंकि जो माया थी वो तो आयशा की मॉम की तरह बिहेव करती थी, मतलब फुल मदर वाली वाइब भी थी। अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना, बड़ी बहन बनना, उसकी फ्रेंड बनना, उसका वो हर एक तरीके से ख्याल रखती थी। तो आयशा की लाइफ में तो वो नहीं आ सकती। माया की तरफ वो देखती थी, समझ जाती कि माया बहुत अलग है बाकी बच्चों से। वो खुद को संभालना जानती है, वो खुद के लाइफ के डिसीजन लेना जानती है। उससे कुछ भी कहना इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन वो चाहती थी कि माया यहीं रुक जाए, उसकी छोटी बहन यहीं रुक जाए। लेकिन माया का मन मन चुका था, उसे रुकना थोड़ा सा मुश्किल था। वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि माया भी सो गई थी। माया और आयशा दोनों सो गए थे। मॉर्निंग टाइम होता है, ये दोनों ही सो रहे होते हैं। तब इनके दरवाजे पे वो नॉक करता है। माया उठती है, दरवाज़ा खोलती है तो सामने कशिश थी। तो माया बोलती है गुड मॉर्निंग, इतनी सुबह यहाँ पे कैसे? तो बोलते मैडम वैसे तो बहुत लेट हो चुका है अभी, बट तुमसे कोई मिलने के लिए आया है। तो माया बोलती है मुझसे मिलने के लिए? यहाँ कौन ही आएगा, ठीक है देखते हैं। तो बोलते हैं देख, चलो तुम, वैसे आयशा का सो रही है वो, आई टेल यू ना कि हम दोनों सो रहे थे। तो बोलते ओके देखती हूँ मैं। तो बोलते लगता काफ़ी गहरी नींद में है। तो बोलते ऑफ कोर्स, चलो पहले देख लेते हैं कौन आया नीचे। ये लोग नीचे जाते हैं, माया देखती है तो माया की आंखें थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और माया थोड़ी दूर खड़े होकर बोलती है आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तो वो एक आदमी जो ब्लैक सूट में था वो आता है पास में और बोलता है माया बेटा तुम ठीक हो ना? वो माया के दोनों शोल्डर को पकड़ता है और माया की तरफ देख के बोलता है। माया अपने शोल्डर से हाथ हटाती है और बोलती है मैं ठीक हूँ, आप प्लीज़ थोड़ा दूर रख के बात कीजिए। तो बोलते माया क्या हो गया बच्चे, ऐसा बोल के उसे हक कर लेते हैं। तो माया हल्का सा पुश करती है और बोलती है आई सेड मैं ठीक हूँ, मुझे सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है।
और यहाँ पे कशिश देख रही थी। वो जानती थी कि माया ऐसे ही किसी से रूड बिहेव नहीं करती। हक करने पे दूर कर दिया। तो माया के पास कशिश जाती और बोलती, कौन है ये? है मेरे बाप के दोस्त, सो कॉल्ड फ्रेंड्स। तो बोलती है ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? तो बोलते कुछ नहीं, सिंपैथी जता रहे हैं फालतू की। आप प्लीज़ पीछे मत पड़ना, ये पावरफुल भी बहुत है। तो बोलती है आई नो। इतने में माया बोलती है, यहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग? कुछ नहीं बेटा, बस तुमसे और आयशा से मिलने के लिए आए थे। आयशा कहाँ है? तो माया उनकी तरफ देखती है, गुस्से में, और बोलती है, उसको मिलने की कोशिश भी मत करना। वो बहुत धीरे बोलती है, ये बात वो 2 लोग सुन पाते हैं बस। तो बोलते कि क्यों, सारे मज़े तुम ही करना चाहती हो क्या? अपनी बहन को नहीं करना चाहती? माया बोलती है, क्यों, आपके घर में आपकी बेटी नहीं है क्या? तो वो लोग गुस्से में माया को देखते हैं। तो माया बोलती है, फटाफट जल गई, आपकी मम्मी चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी खूबसूरत होंगे ना, नहीं भी होंगे तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है? माया उनसे इस तरीके से बात करती है। तो वो लोग बोलते हैं कि माया, तो माया बोलती है व्हाट? तो बोलते कुछ नहीं, तुम जा रही हो ना यहाँ से, जाओ, फिर बताते तुम्हें हम। तो माया बोलते किसने बोला मैं जा रही हूँ? वेल माया वहीं पे अपना फैसला सुना देती है कि वो नहीं जा रही है। और ना जाने का रीज़न भी यही था कि वो जान चुकी थी कि ये दोनों अब आयशा पे नज़र डाल रहे हैं विद बैड इंटेंशन। और माया से ये बर्दाश्त नहीं हो सकता था। हाँ, वो फिजिकली उनसे फाइट नहीं कर सकती थी, उसकी बॉडी इतनी कैपेबल थी ही नहीं कि वो कर सके, लेकिन वो तो जानती थी कि उसे अपनी छोटी बहन को प्रोटेक्ट करना है, भले ही फिर उसे कुछ भी करना हो। माया जानती थी कि वो कुछ भी कर देगी अगर उसे पता लगा, बट फिर उसने कुछ भी कर दिया तो फिर आगे उस छोटी बहन का ध्यान कौन रखेगा? उसे बस एक परेशानी थी, वरना वो अब तक इन दोनों को गोली मार चुकी होती यहीं पे, उसे फ़र्क भी नहीं पड़ता। माया इतनी ज़्यादा पागल थी। खैर माया उन दोनों को थोड़ा बहुत इग्नोर करती है, थोड़ा जाने के लिए फोर्स करती है, वो लोग चले जाते हैं वहाँ से। लेकिन जो एक आदमी था उन दोनों में से, जो सूट में था, जो कल डर रहा था, अब उसकी इंटेंशन ज़्यादा ख़राब होने लगती है माया को देखने के बाद में। माया थी इतनी खूबसूरत, उसकी आँखें, उसके बाल, वो हर तरीके से बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। और वो आदमी, वो बस याद करते जब उसने माया को हक किया था, वो बोलता है कि उसके अंदर से एक अलग तरह की खुशबू आती है जो कि मुझे हमेशा दीवाना बनाती है। कैसा हो अगर मैं उसे अपने पास रखूं हमेशा? तो बोलते तू शादी करना चाहता है क्या उससे? तो बोलते अरे नहीं, शादी नहीं करूँगा, बट उसे अपने पास में हमेशा रखूँगा। खूबसूरत तो बहुत है भाई वो, है ना? तो उसके पास में आदमी बैठा था, वो मुस्कुराता और बोलता है कि बात तो ठीक है तेरी, पर तुझे लगता है कि हम लोग यहाँ से उसे ले जा पाएंगे? मुश्किल तो है, बट करेंगे ना, तो कुछ चिंता करता है। ऐसा बोल करके ये लोग गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। मैं समझ जाती है कि इन लोग का इंटेंशन क्या है, और अब ये लोग सेफ नहीं है। थोड़ी देर में आयशा उठ के आती है और कंचन माया पता नहीं क्यों चिल्ला रही होती है। वो बस कह रही होती है किसी और की नहीं तो कम से कम वो ये देख लेती, बड़े रेस्पेक्ट कर लेती। कितने रूड तरीके से बात की तुमने उनसे, समझ में तो तुम्हें? कम से कम ये देख लेती कि उम्र में बड़े हैं, बट तुम्हें तरीके होंगे कहाँ से? अपने बाप पे जो गई हो हमेशा माया को ताना मारती थी कि अपने बाप पे गई हो, अपने बाप पे गई हो। माया खड़ी होती है और कहती है गई हो अपने बाप पे तो क्या, बोलो ना क्या, बदल दो मुझे, मार दो मुझे, क्या करोगे आप? स्टॉप कॉलिंग मी लाइक माई फादर, ओके? आगे तक मन है बोलने का तो बोलो, बट मेरे दिमाग खराब करना बंद करो। अब तक कुछ बोला नहीं, इसका मतलब ये नहीं बोल नहीं सकती मैं, कहा नहीं क्योंकि कहना नहीं चाहती। बड़ी बहन हो ना,
लगता तो है नहीं। पता नहीं यार कैसे मेरी बड़ी बहन बन गई है, किस्मत खराब है, सारे रिश्ते मेरे खोखले हैं, क्या कर सकते हैं इसमें। तो इतने में ही कंचन बोलती है राइट, तुमसे प्यार डिजर्व करती ही नहीं हो तुम, वैसे भी तुमसे प्यार करेगा कौन तुम जैसे लड़की से, जिसे प्यार का मतलब तक नहीं पता। तो मैं बोलती राइट, मुझे किसी का प्यार चाहिए भी नहीं, समझ में आया आपको, जो करना है ना वो करो, बट स्टॉप इंटरफेयरिंग इन माई लाइफ। इस घर में रह रही इसका मतलब ये नहीं कि आपके बाप की प्रॉपर्टी हो गई हूँ मैं। तो इतने में ही पता नहीं कंचन भड़क जाते और बोलते कि व्हाट से, मैंने तुम्हें कभी ऐसे प्रॉपर्टी तो समझा भी नहीं है, और तुम जैसे प्रॉपर्टी में चाहिए भी नहीं, समझ में आया। तो मैं बोलती है ओके लीव मी। माया थोड़ा शांत करके बैठती है, वो कुछ सोच रही होती, परेशान होती पहले से ही, ऊपर से कंचन की फालतू की बातें। माया के पास में कशिश आती है और बोलती है क्या हुआ, झगड़ा क्यों कर रही हो। तो माया बोलती है कुछ नहीं, झगड़ा नहीं करे, वैसे लोग फालतू की बातें कर रही थी। माया की लाइफ में अब तक कम मेलो ड्रामा नहीं हुआ था, जो कि अब इंस्पेक्टर रोहित भी वहाँ पे आ गए थे। माया देखते ही थोड़ा झल्ला सी हो जाती है और वो बोलती है कि अब आप यहाँ पे क्यों आए हैं, कोई और काम है, इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो बोलता है हाँ करनी है, और तुमसे नहीं बात करनी, मुझे तुम्हारी माँ से बात करनी है। तो बोलते कि तो जाइए बात कीजिए, मुझे मेरे पास में क्यों आए हैं। माया ऐसे बोल के वहाँ बैठ जाती है। थोड़ी देर में माया की जो मॉम थी वो वहाँ पे आ जाती है, आयशा भी उठ चुकी थी, वो आती है और अपनी बहन को हक करके बैठी होती है, माया से संभाल रही होती है। बोलते क्या हुआ उठ गई। तो बोलते हम कॉलेज नहीं जा रहे क्या। नहीं तू सो रही थी, उसे डिस्टर्ब नहीं किया, और मैं भी नहीं गई, और आज कोई कॉलेज नहीं गया, पता नहीं क्यों, आज शायद सबने छुट्टी कर ली। तो आयशा मुस्कुराती है। इतने में इंस्पेक्टर रोहित कशिश की मॉम की तरफ देख के बोलते हैं आप इसकी मॉम है राइट। तो बोलते हैं हाँ हूँ। तो बोलते तो क्या मतलब आपके हस्बैंड का डिवोर्स होता उसके बाद में क्या आप अपनी बेटी से मिली थी कभी, इन दोनों से। तो वो बोलती कि हाँ एक बार मिली थी मैं, लेकिन मुझे माया पसंद नहीं करती थी, तो शी हेट्स मी, इसलिए आई एम हियर, शी हेट्स मी, सो छोड़ना भी चाहती थी घर पे, लेकिन पता नहीं क्यों बस ये रुक गई अपनी मर्जी से यहाँ पे, एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट। तो थोड़ा सा थोड़ा इमोशनल हो रही होती है। तो बोलते कि ओ सो यू लव योर डॉटर। तो बोलते हैं ऑफ कोर्स आई डू, भले ही दोनों मेरे पास में नहीं थी बट हमेशा इनसे प्यार करती हूँ मैं, भले ही इन्हें मेरा प्यार प्यार ना लगता हो। ये चीज़ माया और आशा दोनों सुन रहे थे बट कुछ बोलते नहीं है, और वो चुपचाप सुन रहे थे, उन दोनों के फेस पे रिएक्शन नहीं थे। इतने में इंस्पेक्टर रोहित बोलते तो फिर आपको तो पता ही होगा, आप अपनी बच्ची से इतना प्यार करती हो। तो माया जब 13 साल की थी, सॉरी 13 नहीं 14, हाँ 14 साल की थी, तब उसका ऑपरेशन क्यों हुआ था आपको पता ही होगा। तो बोलते कि इसका ऑपरेशन हुआ था। तो बोलते कि अब तक इसके 2-3 बार ऑपरेशन हो चुके हैं, आपको नहीं पता क्या। तो 2-3 बार। तो बोलते एग्जैक्ट बताऊँ तो 2, और शायद अभी तीसरा होने वाला राइट। वो माया की तरफ देख के बोलता है। तो माया बोलती है आप ये मुझसे बातें करने नहीं आए थे राइट, जिससे बातें करने उसे करो, बट डोंट डिस्टर्ब मी। तो बोलते कि तुम्हारी बात भी ठीक है, तुमसे मैं क्या ही बोलूँ, तुम वैसे भी छोटी बच्ची हो। माया कुछ नहीं बोलती, जवाब नहीं देती इस बात का। इतने में ही वो बोलते हैं कि आपको पता है ये ऑपरेशन किस चीज़ के हुए थे। तो बोलते माया ने मतलब थोड़ा थोड़ा बताया था कि मे भी उसकी तबीयत ख़राब रहती थी, तो इसलिए उसके ऑपरेशन हुए थे, वो मेडिसिन भी उन्हीं के लिए थी अभी। तभी इंस्पेक्टर रोहित बोलते हैं कि जब वो 14 साल की थी तब उसका अबॉर्शन हुआ था। और माया की मुंह में बात सुन के खड़ी हो जाती है, बोलते कि व्हाट, अब पागल हो गए क्या, वो बच्चे थी तब, और क्या फालतू बात कर रहे हैं। तो बोलते फालतू बात नहीं कर रहा। एंड वो जो अबॉर्शन हुआ था जिसकी वजह से माया को थोड़ी
स्टमक में प्रॉब्लम होना शुरू हुई थी। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो उसके बाद इसका ऑपरेशन हुआ था, जिसके अंदर ये था कि अब ये माँ नहीं बन पाएगी कभी भी। नसबंदी का ऑपरेशन हुआ था और इसी रीज़न से, इन 2 कारण से माँ के स्टमक में प्रॉब्लम रहती है। इसकी इंटरनल बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है। माया ये सुन रही होती है, आयशा ये सुनती है, उसकी आंखें बड़ी जाती है, अपनी बहन की तरफ देखती हुई बोलती है, दी ये सब कुछ क्या है? तो माया बोलती है, आप ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं इंस्पेक्टर, और ये सारी बातें कर ही क्यों रहे हैं? चाहते क्या आप? अब तक अपनी लाइफ में कम प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया आपने। पहले जब आए थे तब आपने आधी बातें बता दी, ठीक है, बट अगर ये चीज़ पढ़ रही थी तो ये चीज़ें आपको नहीं लगता कि आपको थोड़ा प्राइवेट में करनी चाहिए थी? अगर आप में थोड़ी सी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो समझते होगे ना आप। मेरी फैमिली के सामने, जो कि मेरी है भी नहीं, उनके सामने ऐसी बातें कर रहे हैं आप। पीछे कशिश खड़ी थी, कशिश को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। कशिश माया की तरफ देखती है। माया इंस्पेक्टर से एक बार भी ये डिनाई नहीं करती कि वो सच नहीं है। तो इंस्पेक्टर ही बोलते हैं तो इट्स मीन कि ये सच है। तो माया बोलती है, ये बात आप मुझसे बिना सबके सामने ये बात पब्लिक करे भी पूछ सकते थे। या दैट्स ट्रू। और कुछ सुनना है आपको? कुछ सुनना है तो बोल सकते बेबी, आई एम सिटिंग हियर, पूछ लो मुझसे अभी जो पूछना है, बट बार बार आकर के मेरी बहन को टॉर्चर करना बंद करो। मुझे इसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं होते। जो पूछना है एक बार में पूछो, चले जाओ यहाँ से। हम दोनों की लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करो। पहले कम प्रॉब्लम्स नहीं है यहाँ पे, जो और प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए लोग आ जाते हैं। आई डोंट नो यहाँ सब लोगों की क्या दिक्कत है। आई एम जस्ट लिविंग दिस प्लेस राइट नाउ। तूने पैक किया था ना, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। जो भी होगा मैं देख लूँगी, फिक्र मत कर तू। कोई है तो सही तुझे हाथ लगाने के लिए, जान ले लूँ मैं उसकी। मैं ऐसे बोल करके वो गुस्से में ऊपर की तरफ जा रही होती है। इतने में इंस्पेक्टर रोहित बोलता है, अच्छा तो तुम्हारी छोटी बहन भी कभी प्रेग्नेंट हुई थी क्या? तो माया इस वक्त गुस्से में आ जाती है। वो इंस्पेक्टर की कॉलर पकड़ लेती है और बोलती है, फोन दैट फिश, बोलो यू हैव दैट फिश। तो बोलते कि नो आई डोंट, बट तुम्हारा गुस्सा बता रहा है कि मे बी शी नेवर फेस दैट, राइट? वैसे मुझे नहीं लगा था कि कोई आदमी इतना गर्व हो सकता है कि अपनी बेटी के साथ में। तो माया बोलती है, जो भी था मेरे साथ था, बीत गया, अब स्टॉप टॉकिंग अबाउट दिस नॉनसेंस, ओके? आई डोंट वांट टू हियर अ सिंगल वर्ड। आपकी वजह से पहले बहुत रो चुकी है और नहीं। तो बोलते कभी पुलिस के पास तुम क्यों नहीं गई? तो माया बोलती है कि बहुत सवाल पूछ रहे तो पूछ लेना, बट अभी नहीं। माया भी छोटे की तरफ देखती है, उसके आंसू पोंछते हुए, तू रोना बंद कर, तू जानती पहले सब कुछ। आई नो, तो बस ये बात नहीं जानती थी। तो बोलती थी बट ये कब हुआ? तो बोलती तो छोटी थी यार, तू तो मत सोच इन बारे में, तू इन सब ध्यान मत दे बातों पे, तो बस मेरे पास में रह। ऐसे बोल क्या कर लेती है और बोलती है आई एम हियर राइट, तुझे कभी कुछ नहीं होगा, मैं यहीं पे हूँ। समझ में आया तुझे? तुझे डरने की ज़रूरत नहीं फालतू की चीज़ों से, जो भी था हो गया। तो बोलते आपने बताया नहीं कभी। तो बोलते आयशा क्या बताई तुझे, मैं क्या बताऊँ, बता ना। तुझे याद नहीं है जब तुझे पता लगा था तो तेरा क्या हाल हुआ था, रिमेंबर? तू मुझे देखती भी नहीं थी, याद है तुझे? तो थोड़ा रोती है। अब मतलब ऐसा माहौल हो चुका था ना जिस पे बोलने के लिए एक शब्द तक नहीं था। आई नो मे बी आप लोगों से बहुत लोग ये सुन के थोड़ा शॉक हुए होंगे कि माया के डैड माया के साथ में क्या करते थे, और मे बी कुछ लोग इससे थोड़ा
ऑफेंडेड भी फील करेंगे। बट इससे बदले बुरे केस मैंने देखे हैं और सुने हैं इससे भी ज़्यादा ब्रूटल, जो कि किसी और द्वारा नहीं, मतलब उनके पेरेंट्स के साथ में होता है। बहुत सारे केस हैं ऐसे, ऐसा नहीं है कि माया इज़ द ओनली वन। देयर आर लॉट ऑफ गर्ल दैट फेस द सेम थिंग विद देयर पेरेंट्स, विद देयर ओन पेरेंट्स। और माया भी वो सब कुछ सह रही थी, बट माया उस वक्त कुछ बोलती नहीं है। वो इंस्पेक्टर को बोलती है, हाँ ये सच है, मेरे बाप में हमें सब कुछ करता भी था। ही इज़ गिफ्टेड मी दिस प्राइजलेस गिफ्ट ऑन माई 12th बर्थडे, जब मेरी थोड़े टाइम पहले आई स्टार्टेड गॉटिंग पीरियड्स। और कुछ जानना है आपको? एंड आई गॉट प्रेग्नेंट बाय हिम। और कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। एंड हाँ, ऐसा कुछ नहीं था कि मेरा बाप मेरी तरफ अट्रैक्टेड था जब मैं छोटी थी, तो ही इज़ नॉट अट्रैक्टेड बिकॉज आई डू नॉट ग्रो दैट मच। ओके, ही जस्ट वॉन्ट टू सी मी। आई डोंट वॉन्ट टू से दैट वर्ड, बट हाँ, वो देखना चाहते थे मुझे रोते हुए, टूटते हुए, क्योंकि मैं उनके खिलाफ बोलने लग गई थी। अब मार का असर पड़ता नहीं था मुझ पे, तो कुछ तो करना ही था मुझे तोड़ने के लिए, तो बस यही करने लग गए। गॉट इट ना? और कुछ सवाल हैं आपके, या फिर आपका हो गया है? अगर हो गया तो प्लीज़ अगली बार से यहाँ पे कभी मत आना। मेरी और छोटी बहन की लाइफ में कभी भी नहीं। तो इंस्पेक्टर रोहित इस वक्त कुछ बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि वो ये चीज़ इमेजिन नहीं कर रहे थे। उन्हें लगा था कि माया यहाँ पे रोएगी, टूटेगी या फिर कुछ रिएक्ट करेगी, बट माया रो नहीं रही थी, क्योंकि शायद उसने इतना पेन देख लिया था ना कि अब उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। बट वहाँ पे खड़े सभी लोग वो मूव नहीं कर पा रहे थे वहाँ से। कशिश, ये बात उसे पता थी, माया ने उसे बताई थी कि उसके डैडी के साथ में क्या करते थे, बट प्रेग्नेंट वाली बात उसे नहीं पता थी। उसकी आंखों में भी आंसू थे। कंचन जब तक माया को हमेशा ये बोलती थी कि अपने बाप पे गई है, अपने बाप पे गई है, वो बस देख रही थी माया की फेस की तरफ, जिसपे एक आंसू भी नहीं था। लेकिन कंचन की आंखें वो लाल हो चुकी थी, उसके अंदर आंसू थे। वो माया का पेन देखने जा रही थी, बट वो जानती थी माया शो नहीं करेगी। माया से पहले आयशा के आंसू पोंछती है, अपने रूम में ले जाती है, शांत करती है। कशिश वहाँ माया को देख रही होती है। आयशा अब तक शांत नहीं हुई थी। माया कशिश को अपने पास बुलाती है। कशिश और माया, सॉरी आयशा, दोनों एक दूसरे के आसपास थे, मतलब माया बीच में बैठी थी और ये दोनों माया के शोल्डर पे अपना सर रख के रो रहे थे। तो माया बोलती है, हाँ भाई यार चुप भी हो जाओ यार, सब ठीक है, अब क्यों रो रहे हो, एवरीथिंग इज ऑल राइट, प्लीज़ रोना बंद करो। अरे यार तुम दोनों मेरी लाइफ हो, हे बोथ ऑफ यू लुक एट मी। तो दोनों माया की तरफ देखते हैं। माया उन दोनों का वॉइस अपने फेस के सामने करती है और बोलती है, सुनो आयशा, तू मेरी जान है, तुम्हारा सब कुछ है। एंड कशिश, यू आर माई लव, जिससे कि मैं जीने की उम्मीद मिलती है, इसके लिए मैं जीती हूँ। बट यू आर द हैप्पीनेस ऑफ माई लाइफ। तुम दोनों हो हैप्पीनेस, मतलब तुम दोनों में कंपेयर करना इज लाइक, मैं बता नहीं सकती। तुम दोनों मेरे जीने की वजह हो, तुम दोनों मेरा सब कुछ हो, तब तुम दोनों से टूट जाओगे तो कैसे चलेगा। तो आयशा बोलती है, तो ये आपको हर्ट नहीं होता क्या? तो बोलते होता है यार, बट इतना हो चुका है ना कि बस आदत हो गई है। एंड आई डोंट वांट टू बी सैड, ओके। मैं चाहती हूँ कि अब मैं खुश रहूँ और जो भी पास में उसे भूल जाऊँ। एंड आई वांट टू मेक माई गुड मेमोरीज विथ बोथ ऑफ यू। अब तक की मेरी पूरी पास्ट लाइफ में सब कुछ मेरे साथ में ख़राब हुआ है, क्या तुम दोनों मेरी हेल्प नहीं करोगे मेरी लाइफ को अच्छा बनाने में? यार आप ऐसा मत बोलना कि तुम दोनों हेल्प नहीं करोगे। आई वॉन्ट टू मेक गुड मेमोरीज यार, प्लीज़ तुम दोनों के साथ में नहीं करोगे क्या हेल्प?
तो आयशा और कशिश दोनों माया को हक कर लेते हैं और बोलते कि ऑफ कोर्स हेल्प करेंगे, तुम भी हमारी फैमिली हो। वो दोनों ही माया के चिक्स पे किस करते हैं। माया बोलती है नाउ आई एम फीलिंग गुड, बेटर एक्चुअली, तुम दोनों मेरे सब कुछ हो, तो ऐसे रोया मत करो। तो फिर आयशा याद करती है, याद है जब माया और आयशा दोनों कॉलेज में जा रहे थे, उसके बाद जब जा रहे थे माया और आयशा दूसरे को देख नहीं रहे थे, मतलब माया आयशा से नजर नहीं मिला पा रही थी और आयशा माया की तरफ देखती भी नहीं थी। वो इसलिए क्योंकि उससे एक दिन पहले ही माया वो नीचे थी, उसके डैड अपना बैट निकालता है और माया को मारने लगता है अपना गुस्सा निकालने के लिए। माया बहुत कम आवाज़ निकाल रही थी, चीख कम रही थी। वो जानती थी कि ऊपर आयशा है, वो सुन रही होगी, शायद वो रो रही होगी, बट पता नहीं क्यों आयशा से उस दिन बर्दाश्त नहीं होता। वो दरवाज़ा खोल कर नीचे चली जाती है और वो देखती है कि कितनी बुरी तरीके से उसके पापा उसकी बड़ी बहन को मार रहे हैं। मतलब उसे पता था कि वो मारते थे, बट जब अपनी आंखों से देखता है ना तो वो पेन अलग होता है। वो भाग के जाती है, अपने डैड को रोकती है और बोलती है प्लीज़ अब दीदी को छोड़ दो, प्लीज़ दीदी को छोड़ दो। वो रो रही होती है, वो बोल रही होती है, वो गड़गड़ा रही होती है। माया को अच्छा नहीं लग रहा होता है क्योंकि उस समय छोटी बहन को प्रिंसेस की तरह पाला था और ये सब कुछ उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता, लेकिन वो सह रही होती है। और इतने में उसका डैड बोलता है कि तुम मुझे रोकोगी, ठीक है, यू हैव टू गॉट ए वेरी गुड गिफ्ट फॉर दिस। अपनी बहन को बचाना चाहती हो ना, तो तुम्हें आज ये गिफ्ट मिलना चाहिए। तो माया बोलती है नो, इस पे हाथ में उठाना वरना मैं मार डालूंगी, आई विल किल यू। तो बोलते डोंट वरी, मुझे पता है तो अपनी बहन के लिए पागल हो और इसलिए मैं कोई पागल वाली हरकत नहीं करने वाला। इवन इफ आई एम ड्रंकन आई नो व्हाट आई एम डूइंग। ऐसा बोल के वो माया की कॉलर पकड़ते हैं, माया को अपने रूम में ले जाकर के बेड पर गिरा देते हैं और आयशा को वो एक जगह बिठा देते हैं और बोलते हैं कि यू हैव टू वॉच दिस, अगर नहीं देखा ना तो फिर याद रखना तुम्हारी बहन और भी सफ़र करेगी। तुम्हें बस कमरे से बाहर नहीं जाना है, इसी कमरे के अंदर रहना है। माया बोलती है ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेवर उसे जाने दो। तो बोलते हैं नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। ऐसा बोल के वो माया के करीब आने लगते हैं और माया के साथ में वो सब कुछ करना शुरू कर देते हैं उसकी छोटी बहन के सामने। माया उस वक्त बस टूट जाती है, इसलिए नहीं कि उसका तो सब कुछ होता है, इसलिए कि उसकी छोटी बहन रो भी रही होती है एंड शी वॉज ब्रोकन, क्योंकि उसे कोई आइडिया नहीं था। उसे पता था कि उसकी छोटी बड़ी बहन को मार पड़ती है उसकी वजह से, बट ये उसके एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल बाहर था। मतलब उस वक्त वो जो फील कर रही थी ना वो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था। उसके रोने का कारण भी यही था। जब प्रिया उसे अपने कार में संभाल रही थी और बोल रही थी कि क्यों इतना रो रही हो, तो वो बता नहीं सकती थी कि क्यों रो रही है, किस लिए रो रही है। शायद उस दिन प्रिया ने वो चीज़ आयशा ने वो चीज़ फेस की थी ना जो कि वो कभी करना नहीं चाहती थी। उसे आज भी उस चीज़ के नाइटमेयर्स आते थे, लेकिन हमेशा जब भी वो उठती थी उसके पास में उसकी बहन होती थी जिससे कि उसे थोड़ा रिलैक्स फील होता था। और उसके लिए उसकी बड़ी बहन के लिए उसके नज़रों में ना रेस्पेक्ट बढ़ गई थी। वो नज़रें नहीं मिला पाती थी इसलिए नहीं क्योंकि उसे बुरा फील हो रहा था या फिर ऐसा लग रहा था कि उसकी दी थोड़ा गंदी है, थोड़ा टाइप वो नहीं देख पाती थी। उसे लगता था कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, वो मेरी वजह से इतना सब कुछ फेस कर रही है। उसके अंदर हिम्मत नहीं थी अपनी दी की तरफ देखे और उनसे आंखें मिला पाए, क्योंकि वो जानती थी कि कहीं ना कहीं उन सब की गलती, मतलब उसकी गलती की वजह उसकी बहन भुगत रही है, कैसा कुछ नहीं था। मैगी रेड थे ही ऐसे आदमी जो कि कंट्रोलिंग थे। वो चाहते थे कि उनकी बेटी उनके कंट्रोल में रहे और मे बी वो जब बड़ी हो रही थी दोनों की दोनों, देन ही गेट रियली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स देम। पहले तो नहीं थे लेकिन बाद में होने लगे थे। माया ये बात जानती थी और हमेशा अपनी छोटी बहन को इन सब से प्रोटेक्ट करके रखा था।
सो हे बडीज, आई नो दिस इज सो हार्श, मे बी बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ होगा, शायद जिन लोगों की अब तक फेवरेट थी अब तक वो स्टोरी हो चुकी होगी, आई डोंट नो। आप लोगों को क्या लगता है इस स्टोरी के बारे में? मैंने पहले बोली थी स्टार्टिंग में, ये बहुत ज़्यादा ब्रूटल स्टोरी है। आगे की चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा चेंज कर दी है, तब जाकर के इतनी कम ब्रूटल है, वरना यू हैव नो आइडिया कि मैंने फलाने जगह कितना ब्रूटल बना दिया था। खैर अभी के लिए इतना ही। मैंने एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ा पार्ट बन गया है, आई डोंट नो कि आप लोग सुन भी रहे होगे कि नहीं। खैर जो भी लोग सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। एंड इफ यू लाइक द स्टोरी देन प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई नो मे बी आप आज का मूड आपके लिए ख़राब हो गया होगा। खैर आगे स्टोरी में काफ़ी चीज़ें होने वाली हैं, तो सी यू नेक्स्ट पार्ट। बड़ी